हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी, प्रोग्रेसिव लाइफ के टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच के। ये क्लासेस आपके सीटेट, एसटेट, केबीएस, जी ट्रिपल एस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी एक सीरीज चलाई हुई है मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 देखिए। शॉपकीपर सोल्ड एंड आर्टिकल एट 16 सही 2/3% लॉस इफ द सेलिंग प्राइस इज 500 रुपए, देन फाइंड कॉस्ट प्राइस हमें बतानी है। एक दुकानदार ने 16 सही 2/3% की हानि पर लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य 500 रुपए है तो लागत मूल्य ज्ञात करनी, उसकी वैल्यू हमें बतानी क्या होगी। देखिए यहां पर हमें क्या बताना है, हमें बताना है कॉस्ट प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं, उसकी जो वैल्यू वो 500 रुपए दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, और जो लॉस है वो 16 सही 2/3% है। 16 × 3 = 48 और 2 = 50। यहाँ पर 3% हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा 100। 50 से 2 बार गया 1/6। ये लॉस की बात कर रहा है तो साइन किसका आएगा, माइनस का। अगर ये प्रॉफिट की बात करता तो साइन किसका आता, प्लस का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा सेलिंग प्राइस और हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पहले कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं। पहले यहाँ पर आप कॉस्ट प्राइस लिख लो, उसके बाद सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 6, सेलिंग प्राइस 6 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर बताना था कॉस्ट प्राइस की वैल्यू। सेलिंग प्राइस की वैल्यू 500 दे रखी है, कितने पर, यहाँ पर 5 पर। हमें क्या बताना है, यहाँ पर हमें बताना है कॉस्ट प्राइस, जो उसकी वैल्यू कितनी निकल के आई है 6। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 600 रुपए। जो लागत मूल्य है, जो उसकी लागत मूल्य लगी, जो इसका कॉस्ट प्राइस है वो 600 रुपए। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए, यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा यहाँ पर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द सेलिंग प्राइस ऑफ अ मोबाइल फोन 59,620 रुपए एंड इट वाज सोल्ड एट 8.4 प्रॉफिट। द कॉस्ट प्राइस इन रुपए में ऑफ द मोबाइल फोन इज, एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य 59,620 रुपए है और इसे 8.4 लाख पर बेचा गया। मोबाइल फोन का लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस बतानी है। चलिए देखो, ये क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शनल में नहीं है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने 16 सही 2/3 था, ऐसा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शनल में नहीं है, तो इस वाले क्वेश्चन में हम 100 वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, देखो कैसे यूज करेंगे देखना। चलिए देखो, हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, सेलिंग प्राइस। अभी बताया था मैंने सेलिंग प्राइस क्या होता है, हमारा विक्रय मूल्य। उसकी वैल्यू दे रखी है 59,620 रुपए। यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है 8.4 का हो रहा है, 100 में 8.4 का प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, 108.4% हो जाएगा। हमें यहाँ पे बताना है लागत मूल्य। देखो यहाँ पर हमारा सेलिंग प्राइस 59,620 रुपए, कितने पर, 108.4% पर। अब देखो 100 वाला मेथड लगाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 100। ठीक है, परसेंट से ये परसेंट हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 से काटो इसे, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, और यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा, 25 टाइम गया। इसको अब मैं कितने से काटूं, ये कितनी बार जाएगा, इसको एक बार देख लेते हैं ये कितनी बार जाएगा, 271। और यहाँ पर ये आ जाएगा, अगर मैं इसको 2 से करूं, 2 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा इससे ये। चलो देखते हैं, 2 से करेंगे इसको, 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 1 5, यहाँ पर कितना आएगा 4, 5 4, फिर ये 2 बार जाएगा। तो ये इससे कितनी टाइम जाएगा, 22 टाइम। पीछे एक जीरो तो आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो हमारे पीछे हैं। 25 दूनी 50 का 5, 25 दूनी 50, फिर कितना हो गया 55। तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर, 55,000 रुपये आ जाएगा। क्या, जो हमारी लागत मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वो हमारा 55,000 रुपये आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए, यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमारा क्या, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 6 सही 2/3% प्रॉफिट इफ द सेलिंग प्राइस इज 1600 रुपए, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार 6 सही 2/3% की लाभ पर लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य 1600 रुपए है तो लागत मूल्य बताना, कॉस्ट प्राइस बताना, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पर हमारे कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है। सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू है वो 1600 रुपये दे रखी है। जो प्रॉफिट है वो दे रखा है 6 सही 2/3%। 6 × 3 = 18 और 2 = 20, 3
और परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, 20 पंजे 100, तो 1/15 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे सेलिंग प्राइस देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा देखिए, पहले यहाँ पर एसपी लिख लो, फिर लिख लेंगे सीपी। देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस 15 है, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट है, तो प्लस का साइन आ जाएगा, 15 और 1 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। अब देखो हमें यहाँ पर जो वैल्यू किसकी दी हुई थी, सेलिंग प्राइस की, जो कितनी है, 1600 है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर क्या बताना था कि जो हमारी वैल्यू निकल के आई है, हमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू बतानी थी। तो देखो यहाँ पर क्या है कि 15 हमारा यहाँ पर सीपी है, 15 सीपी है, और एसपी ये रहा, एसपी 15 हमारा सीपी था, एसपी हमारा 16 है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो एसपी है वो हमारा यहाँ पर 16 हो गया, हमें सीपी की वैल्यू निकालनी है लागत मूल्य की, तो कितनी होगी, 15। इससे ये पूरा कैंसिल, 100 टाइम जाएगा, कितना आ जाएगा, 1500 रुपये। देखो आपको जो बातें हैं धीरे धीरे आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी। आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हमें सीपी यहाँ पे लिखना है, एसपी यहाँ पे लिखना है। तो आप देखो यहाँ पे क्या आएगा, सीपी, उसके बाद उसमें एक माइनस होगा या प्लस होगा, तो वो क्या होगा, एसपी होगा। तो कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना हो। अगर किसी भी बच्चे को कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो वो प्लीज कमेंट करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है किसकी, लागत मूल्य सीपी की, तो कितनी आई है निकल कर, 1500 रुपए। इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है 10:11, फाइंड द गेन परसेंट। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है 10:11 है, लाभ प्रतिशत की ज्ञात कीजिए। हमें देख लाभ प्रतिशत में हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है, जो 10:1 के अनुपात में है। जब हमने 10 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, 11 में बेची, तो हमें कितने का लाभ हुआ, 1 का, कितने पर, 10 पर, और इंटू में 100%, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 10% टाइम। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत, हमें कितने का लाभ हुआ, 10% का। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए, यहाँ पर ऑप्शन इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ अ बुक इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट देन रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस इज। यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात बताना है। देखो विक्रय मूल्य लागत मूल्य हमारा ये होता है क्रय मूल्य, लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य। देखिए यहाँ पर इसको जो प्रॉफिट है कितने का हुआ, 20% का, परसेंट हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड, क्या आएगा, 1/5 आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो साइन किसका आएगा, प्लस का। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, फिर आएगा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना है, 5, और इसमें जो प्रॉफिट हो गया 1 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6। तो हमारा जो यहाँ पर क्रय मूल्य है या फिर लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के रेशो का जो अनुपात है 5:6 है। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए, यहाँ पर ये ऑप्शन, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ अ बुक इज सोल्ड एट 300% प्रॉफिट देन रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस। यदि कोई पुस्तक 300% लाभ पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हमें बताना है। देखिए यहाँ पर क्या है, कोई वस्तु बेची गई 300% के लाभ पर, तो क्या करेंगे, 300 डिवाइड में कितना आ जाएगा, 100, ये पूरा कैंसिल, कितना बचेगा, 3/1। तो यहाँ पर सीपी रेशियो क्या आ जाएगा, एसपी, ये हमारा क्रय मूल्य होगा और ये क्या होगा हमारा विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर कितना है, ये क्रय मूल्य हमारा यहाँ पर 1। अब इसमें प्रॉफिट की बात कर रहा था तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा इसमें ऐड। अगर ये नेगेटिव की बात करता, मतलब अगर ये लॉस की बात करता, तो यहाँ पर क्या होता, माइनस का साइन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता है, 3 और 1 कितने हो गए, 4। तो हमें यही बताना था, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 1:4 है। इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन इसमें सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ अ बुक इज सोल्ड एट 25% लॉस देन रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस इज। यदि कोई पुस्तक 25% हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। चलिए देखो, अभी हमने किस पे किया था क्वेश्चन, प्रॉफिट के ऊपर किया था, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे लॉस के ऊपर है। 25% का क्या हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो 25% हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, 25 एकम 25 चौके 100। अब देखो यहाँ पर हमारा साइन किसका आएगा, लॉस की बात कर रहा है तो साइन किसका आएगा, माइनस का। यहाँ पर सीपी रेशियो एसपी, सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस 4 है, अब ये माइनस का साइन आएगा तो 4 में से 1 गया। देखो यहाँ पर -1/4 है,
लेकिन कॉस्ट प्राइस 4 है, सेलिंग प्राइस 4 में से 1 माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 4। तो हमारा यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है 4:3। इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऑप्शन इसमें बी होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एप्पल इज 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। यदि एक सेब का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए यहाँ पर इसकी भाषा को समझना है, ये क्या कह रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 80% ऑफ सेलिंग प्राइस। देखो यहाँ पे यदि एक सेब की जो लागत मूल्य है उसके विक्रय मूल्य का क्या है 80% है, तो देखो यहाँ पर ये सीपी, इसके नीचे क्या आ जाएगा एसपी। 80% परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, ये 4 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। देखो यहाँ पर सीपी और एसपी, जो सीपी है वो 4 है, एसपी की वैल्यू कितनी है 5। हमने कोई वस्तु 4 रुपए में खरीदी और 5 रुपए में बेची, तो इसको जो प्रॉफिट हुआ हमें कितने का हुआ, 1 रुपए का हुआ। कितने पर, 1 पर। यहाँ पर 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितने सीपी पर, 4 पर, इंटू में 100%। तो ये कैंसिल होगा कितनी बार, 25% टाइम। इसका जो ऑप्शन होगा यहाँ पे जो उसको लाभ मिला वो 25% का मिला। इसका जो ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा बी हो जाएगा।